क्यों रे, सब माल लद गया ना? जी हाँ मंत्री जी। अच्छा ठीक है। और रत्न? जी वो महाराज के पास है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अभी जाकर महाराज को ले आता हूँ। जी। स्थान बराक तट, समय दोपहर 2 बजे। प्राप्त सामग्री पोखराज 3 गंडा, मोती 2 थैली, 4 रत्नहार। इसके अलावा महाराज, यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। अच्छा है मंत्री, इस बार का व्यापार बढ़िया हुआ है। बराक तट इतना समृद्ध इलाका है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये सब आपकी मेहनत है महाराज। लाइए, मुझे भी कुछ सामग्री दीजिए। इसमें क्या है? पुखराज पत्थर और सुवर्ण मुद्रा। ठीक है। आहा, ये तो बहुत कीमती होगा। कुछ ना कुछ तो मेरी किस्मत में भी आ ही जाएगा। मुझे बुलाया महाराज? हाँ, इस डकैती की घटना से मैं विचलित हूँ। इतने दिनों से व्यापार कर रहा हूँ, ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। मैं बहुत आश्चर्य में हूँ। मैं भी महाराज, हर बार तो मैं आपके साथ ही जाता हूँ, लेकिन ऐसी घटना पहले तो कभी नहीं हुई। इस बार अचानक क्या हो गया? सच कहूँ तो इस घटना को संभालना सिपाहियों और नाविकों के लिए कठिन था, लेकिन इन लोगों को व्यापार की खबर किससे मिली? नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? तुम पहले पता लगाओ कि ये दल कहाँ से आया था। जी महाराज, चलता हूँ। सचेत रहने की आवश्यकता है। अब उत्तर का ब्रह्म तट, दिन आगामी 12 वैशाख, वही शुभ दिन है। लेकिन उस समय तो समुद्र की लहरें तेज होती है। तिथि नक्षत्र के अनुसार वही शुभ दिन है महाराज। महाराज? हाँ मंत्री, बोलो। महाराज, मैंने पता लगा लिया है। सागर के आसपास कोई द्वीप नहीं है। कोई नहीं जानते कि ये लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। तो फिर इस बार तो ब्रह्म तट पर जाने की सोच रहा हूँ, बहुमूल्य गज मोती की माला खरीदने। लगता है लेकिन ये अब हो नहीं पाएगा। गज मोती की माला? वाह! अब वो नहीं हो पाएगा। होगा महाराज, होगा। अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ? अरे इतना अगर मगर क्यों कर रहे हो, बताओ। देखिए महाराज, हमें एक दक्ष नाविक को रखना पड़ेगा। क्यों? जो पहले था वो? जी, वो थोड़े बूढ़े हो गए हैं और फिर आंखों से भी कम दिखाई देता है, इसलिए उन्हें हटा देना ही अच्छा है महाराज। ठीक है, नया नाविक नियुक्त करो। राज ज्योतिष के हिसाब से आगामी 12 वैशाख शुभ दिन है। उस दिन हम ब्रह्म तट की यात्रा पर निकलेंगे। जो आज्ञा महाराज। अब आप लोग जाइए। महाराज, यही है हमारे वो नए नाविक। प्रणाम महाराज। आपका परिचय?
मैं एक नाविक हूँ। पूरी जिंदगी बस सागर में जहाज चलाकर ही बिताया है। मैं सागर का चप्पा चप्पा अच्छे से जानता हूँ। इससे ज्यादा मेरा और कोई परिचय नहीं है महाराज। इस बार हमारी यात्रा ब्रह्म तट है। जी जानता हूँ, मंत्री जी ने बताया था मुझे। ठीक है, अब निश्चिंत हो गया। बिल्कुल महाराज, मैं भी निश्चिंत हो चुका हूँ। इस बार मुझे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। यात्रा शुरू करो। आइए आइए महाराज विक्रम सिंह। गजमोती की माला लाया है ना? जी जरूर, आपके लिए संभाल कर रख दिया है। ये देखिए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर है। 10 गज मोती के हार मैंने अलग से आपके लिए रख दिया था महाराज। ये क्या? ये नाविक रास्ता क्यों बदल रहा है? अभी तो ज्वार भाटा आने वाला है। महाराज, हमें समुद्री डाकुओं का सामना न करना पड़े, इसलिए ये इंतजाम किया है। मेरी कितने दिनों से इस पर नजर थी। बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, बहुत बड़ी। ज्योतिष कभी भी गलत नहीं कहते, पर इस बार उन्होंने भी कुछ गलत देखा है। कैसे? ये सब उनकी गणना की भूल नहीं है। यहाँ पर नाविक के रास्ता बदलने के बावजूद भी समुद्री डाकुओं ने आक्रमण कर दिया और मंत्री के कहने पर ही पुराने नाविक को हटाकर नया नाविक लाया गया। फिर क्या? नहीं, इस बार बिना किसी को बताए निकलूंगा। ये क्या? मंत्री और नाविक एक साथ? बात क्या है मंत्री, कहाँ गए थे? वो महाराज, वो हमें समुद्री डाकुओं का पता चल गया है महाराज। हमने उनका ठिकाना ढूंढ लिया है। ओह अच्छा। जल्दी जहाज निकालो, जल्दी। तुम्हारी आंखों की तो रोशनी कम हो गई थी, अब ठीक ठाक देख पा रहे हो ना? नहीं महाराज, मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। मैं इसका पता लगा रहा हूँ। मैंने मंत्री और एक नाविक को नाव पर बैठकर दूर द्वीप की तरफ जाते हुए भी देखा है। मैं उन पर नजर रख रहा हूँ महाराज। विश्वासघाती कहीं के, खुद सारे रत्न हटा रहे हो। अरे नहीं, इस बार महाराज अकेले गए हैं। ये बात हम जान ही नहीं पाए। मंत्री, क्या तुम भी नहीं जानते थे? नहीं, यकीन मानिए। तुम लोगों पर यकीन करूं? हाँ? वो नागमणि मुझे चाहिए, वरना तुम दोनों को मैं। अरे नहीं, मैं वादा करता हूँ वो नागमणि मैं आपके हाथों में सौंप दूंगा। तो फिर कल रात में मिलते हैं, याद रखना, समझे? अब चलता हूँ, सभा में जाना है। कल रात ज्वार है। ठीक है, तो कल रात को तो कुछ अलग ही होने वाला है। कल रात को हम सब एक साथ खाना खाएंगे, क्योंकि समुद्री डाकू नागमणि को चुरा ना पाए, इसलिए हम खुशी का उत्सव मनाएंगे। बहुत बड़ा आयोजन होगा, आप सभी आमंत्रित हैं। जय हो महाराज की जय हो। मैंने सोचा था
कल रात को नागमणि चुरा कर डाकू के सरदार को दे आऊंगा। पर यहाँ तो सब किए कराए पर पानी फिर गया। मंत्री कुछ सोच रहे हो? हाँ, नहीं तो महाराज। ठीक है, तो फिर चले आना कल। क्यों? जी महाराज। बैठिए नाविक, बैठिए। अरे मंत्री जी आप भी बैठिए। आप नहीं खाएंगे महाराज? आज मैं सबसे अंत में खाऊंगा। आप सब खाना शुरू कीजिए। ज्योतिष महाशय खाइए। समय निकलता जा रहा है, अभी भी मंत्री क्यों नहीं आ रहा है? नाविक का भी पता नहीं है। तुम सब मेरे साथ राजमहल चलो, राजकोष लूटूंगा और उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं। ये क्या, राजकोष तो खाली है। इसका मतलब मंत्री और नाविक ने सब हटा दिया है और हमें कुछ भी नहीं दिया। ये मैं कभी नहीं मान सकता। मंत्री बताओ कहाँ हटाया है सारा धन और रत्न? बताओ कहाँ हटाया है। अगर नहीं बताया तो तुम्हारा सर और धड़ अभी अलग कर दूंगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, सच में। जी मैं भी नहीं। ये क्या हो रहा है? आंखें चौंधिया जा रही है मेरी। इन्हें बंदी बना लो। महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए, मैंने राजकोष से कुछ नहीं चुराया है। जानता हूँ, राजकोष के धन रत्न को मैंने ही हटाया था। आपने? हाँ मैंने। आओ नाविक, बताओ क्या खबर लाए हो? जी महाराज, वो जब ज्वार आता है तो एक छोटा सा द्वीप पानी में डूब जाता है और भाटा में बाहर आ जाता है। एक दो टूटे हुए जहाज भी मैंने वहाँ देखे हैं। शायद डाकुओं का रहने का डेरा वही है। मैंने भी देखा और इसीलिए योजना के मुताबिक सारे ज्वार वाले दिन को ही ज्योतिष शुभ दिन बताते हैं। सुनो, ज्योतिष और नाविक दोनों को बंदी बना लो। मंत्री, व्यापार से लाए हुए धन रत्न आज ही मुझे वापस चाहिए, वरना मिल जाएगी, आज ही सब मिल जाएगी महाराज। सेना के साथ जाकर आज ही मंत्री से वो सारे धन रत्न वापस ले आओ। आज से मैं तुम्हें वापस काम पर रखता हूँ। धन्यवाद महाराज। अगले फाल्गुन को फिर से यात्रा पर जाएंगे। जी हाँ महाराज।